वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वे। आज हम गियर टर्मिनोलॉजी के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक कर दीजिए, ताकि दोबारा इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गियर का जो काम होता है वो हमेशा याद रखना कि गियर एक ड्राइव होता है जो हमेशा पावर ट्रांसमिट करता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक। गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। तो गियर टर्मिनोलॉजी बारे में आप जानेंगे तो ये जो देख रहे हैं गियर टर्मिनोलॉजी, हमेशा गियर के कुछ पार्ट्स के नाम होते हैं और उसका डेफिनेशन होता है। तो हम ये दो टीथ लिए हैं, गियर के टूथ लिए हैं, उस टूथ में कुछ पार्ट्स है आपको जानना होगा। तो ये बराबर जो सर्कल दिखे रहा है आपको, ये सर्कल होता है पीस सर्कल। इसके ऊपर जो ये डिस्टेंस होता है एडेंडम, नीचे वाला डिस्टेंस डेडेंडम होता है। ये फेस विद लेंथ होता है, फेस विद। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम अलग से डिफरेंट एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। चलिए, पीस सर्कल क्या होता है? इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल विच प्योर रोलिंग, मतलब दो सर्कल अगर प्योर रोल करते हैं तो जिस तरह से मोशन क्रिएट होता है, अगर दो गियर उसी तरह से कांटेक्ट हुआ तो रोलिंग होने के बाद जो मोशन क्रिएट होगा वो सेम ही होगा। अब देखिए, इसमें अगर आप देखते हैं तो दो गियर हमेशा पीस सर्कल के बराबर ही कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये छोटा वाला गियर का पीस सर्कल है और ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला गियर का पीस सर्कल है। तो ये दोनों पीस सर्कल हमेशा कांटेक्ट होता है, मतलब दोनों गियर हमेशा पीस सर्कल के बराबर ही कांटेक्ट होगा। यही होता है पीस सर्कल। पीस सर्कल डायमीटर क्या है? तो एक पीस सर्कल का जो डायमीटर है वही पीस सर्कल डायमीटर है। ये इसमें डेफिनेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। बेस सर्कल क्या है? बेस सर्कल देखिए, गियर इन्वॉल्व टीथ अगर प्रोफाइल जो जनरेट होता है, जहाँ से जिस सर्कल से इन्वॉल्व टीथ प्रोफाइल जनरेट होता है वही सर्कल कहलाता है बेस सर्कल। मतलब देखिए, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, यहाँ से सभी ये टीथ का प्रोफाइल जनरेट हुआ है। तो जहाँ से जिस सर्कल से टीथ प्रोफाइल जनरेट होता है वही होता है बेस सर्कल। तो इन्वॉल्व टीथ प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है इस सर्कल के हिसाब से, तो इसे हम बोलते हैं बेस सर्कल। तो अब पिच पॉइंट क्या है? देखिए, पिच पॉइंट कुछ नहीं, ये इसका जो पिच सर्कल है और इसका जो पिच सर्कल है, दोनों पिच सर्कल का जो कांटेक्ट पॉइंट है वही पिच पॉइंट होता है। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल, दोनों पिच सर्कल के बीच जो कांटेक्ट होता है वही कांटेक्ट पॉइंट पिच पॉइंट हो जाता है। एडेंडम क्या है? देखिए, हम आपको इसको बड़ा करके दिखाते हैं। एडेंडम है, देखिए ये वाला डॉटेड सर्कल है पिच सर्कल, इसके ऊपर जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये पिच सर्कल से लेके एक टूथ का जो टॉप है वो डिस्टेंस होता है एडेंडम। ठीक है, ये टॉप सर्कल से लेके पिच सर्कल तक जो डिस्टेंस है वो एडेंडम है, और बॉटम सर्कल से लेके पिच सर्कल तक जो डिस्टेंस है उसे हम डेडेंडम बोलते हैं। ये वाला डिस्टेंस डेडेंडम है और ये वाला डिस्टेंस एडेंडम है। ठीक है, सर्कुलर पिच क्या है? सर्कुलर पिच होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टीथ के कॉरस्पॉन्डिंग दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, अगर वो अलोंग द पिच सर्कल है तो हम उसे सर्कुलर पिच बोलेंगे। ठीक है, ये वाला टीथ के ऊपर ये पॉइंट ले लिया, तो इस टीथ के ऊपर ये पॉइंट लेंगे, इस दोनों के बीच अलोंग द पिच सर्कल लिए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर पिच है। सर्कुलर पिच को पीसी से डिनोट किया जाता है और इसका जो वैल्यू है वो है पाई डी बाई टी, पाई इंटू डी बाई टी। डी मतलब होता है पिच सर्कल डायमीटर और टी होता है हमेशा नंबर ऑफ टीथ। डायमीटरल पिच, अब डायमीटरल पिच क्या होता है? डायमीटरल पिच इट इज़ द रेशियो, ये दोनों का रेशियो होता है किस का? नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डायमीटर, मतलब पी डी इजिकल टू टी बाई डी होता है। मॉड्यूल क्या है? देखिए, मॉड्यूल हमेशा याद रखना। आप देखिए, टी बाई डी अगर डायमीटरल पिच है, तो मॉड्यूल इसका उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। मतलब मॉड्यूल इजिकल टू
डायमीटरल पिच बाय नंबर ऑफ टीथ। अब डायमीटरल पिच हमेशा आपको याद रखना मिलीमीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमीटरल पिच बाय नंबर ऑफ टीथ होता है मॉड्यूल। क्लियरेंस क्या है? देखिए क्लियरेंस होता है ये जो दोनों गियर कांटेक्ट हो रहा है, देखिए एक बड़ा वाला गियर का जो टॉप है और छोटा वाला गियर का जो बॉटम है, कॉरस्पॉन्डिंग कांटेक्ट टीथ में वही जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं क्लियरेंस। तो दो गियर के बीच जो क्लियरेंस होगा वो होगा बड़ा वाला गियर के टॉप से लेके छोटा वाला गियर के टॉप का बीच में जो डिस्टेंस होगा वही होगा हम बोलते हैं उसे क्लियरेंस, ठीक है। अब टोटल डेप्थ क्या होगा? टोटल डेप्थ होता है कि ये जो एडेंडम आपको मिला, डेडेंडम मिला, इन दोनों को आप साम कर दीजिए, बस हो गया टोटल डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या होगा? देखिए इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। मतलब क्लियरेंस सर्कल से लेके एडेंडम सर्कल तक जो बीच में जो डिस्टेंस होगा, रेडियल डिस्टेंस, वही होगा आपका वर्किंग डेप्थ। टूथ स्पेस एंड थिकनेस क्या होगा? टूथ स्पेस एंड थिकनेस। टूथ स्पेस होता है, देखिए ये दो टूथ के बीच जो जगह होता है अलोंग द पीच सर्कल, उसे हम टूथ स्पेस बोलते हैं। तो ये अगर डॉटेड लाइन जो है वो पीच सर्कल हुआ, तो इन दोनों टीथ के बीच जो लेंथ है, डिस्टेंस है अलोंग द पीच सर्कल, इसे हम बोलते हैं टूथ स्पेस। और टूथ थिकनेस होता है अलोंग द पीच सर्कल, एक टूथ का जो थिकनेस है उसे हम टूथ थिकनेस बोलते हैं, ठीक है। टूथ थिकनेस हमेशा पीच सर्कल के बराबर ही लिया जाता है। बैकलेस क्या है? देखिए इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, ठीक है। अब देखिए ये जो टूथ स्पेस है और ये टूथ थिकनेस, इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस भी है तो हम उसे बोलते हैं बैकलेस। अब फेस ऑफ द टूथ क्या है? देखिए इट इज़ द सरफेस ऑफ द टूथ अबव द पीच सर्कल। देखिए हम इस डायग्राम में आते हैं, देखिए इस डायग्राम में आपको मिलेगा ये जो पीच सर्कल है, ये डॉटेड लाइन पीच सर्कल है। पीच सर्कल के ऊपर जो टूथ का पोर्शन होता है इसे हम फेस बोलते हैं और नीचे वाला पोर्शन को हम फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको फेस मिला है, इस फेस का जो लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द फेस, ओके। इसे हम बोलेंगे विड्थ ऑफ द फेस। अब टॉप ऑफ द टीथ सरफेस क्या होता है? टॉप लेंथ होता है, ठीक है। ये हो गया चारों डेफिनेशन। तो इस फिगर में भी आपको सब कुछ डिफाइन कर दिया हुआ है, तो आप इसे हम जूम कर देते हैं, आप देख ले सकते हैं, ठीक है। सब कुछ इसमें ऑलरेडी डिफाइन है अलग से। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप फॉलो कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर एंगल क्या है, गियर रेशियो क्या है, ये सब हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू।